शिवरात्रि की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शिवरात्रि का बहुत बड़ा पर्व है हमारा। तो आज इसको अगर हम थेरेपेटिक वे में यूज करें, आखिर हमने भोलेनाथ को आज बेलपत्र, भांग, धतूरा आखिर क्यों अर्पित किया है? तो प्रकृति ने कुछ ऐसी रची है, ऐसे रीति रिवाज हमारे बने हैं कि हम भगवान को उसी चीजों को से हम श्रद्धा अपनी दिखाते हैं, अपनी भक्ति दिखाते हैं, जो वाकई हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। तो आज मैं जो चर्चा कर रही हूं वो हम बेल और बेलपत्र को लेकर है, जिसे बिल्व पत्र भी कहा जाता है, और ये कितने गुणों का भंडार है इसकी चर्चा मैं आज कर रही हूं। तो आप लोगों को सबको पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, इसलिए आज मैं बेलपत्र के 12 फायदे आपके सामने काउंट में करने वाली हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि बेल पत्र में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12, फास्फोरस और फाइबर प्रचुर मात्रा में इसके गूदे में पाया जाता है। तो एक एक करके आप किस तरह से किस पार्ट को यूज करेंगे कौन सी बीमारी में। अगर बेल पत्र का काढ़ा तैयार कर लिया जाए, एक मुट्ठी बेलपत्र को लेकर इसको पानी में उबालकर फिर आधी कंसिस्टेंसी तक बचने तक उस पानी को अगर रोज छान के पिया जाए तो आपको डायबिटीज में फायदा होगा। नंबर 2, अगर हम इसके पत्तियों का रस निकालकर रोज 2-2 चम्मच लेना शुरू कर देंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। और जब ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट हो जाएगा तो तीसरी जो बेनिफिट वो देगा, हमारा तीसरा अगर मैं बात करूं तो वो हमारे हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि हार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे ब्लड के फ्लो से। तो अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गया तो तीसरा फायदा जो आपको पहुंचेगा वो होगा आपके हार्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कच्चा बेल है तो इसको आपने डायरेक्ट गैस पे पका लिया, फिर इसके गूदे को निकालकर अगर आप 10 ग्राम गूदे को 10 ग्राम मिश्री के साथ खाते हैं तो आपके डाइजेशन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। या फिर गर्मियों में जब पके बेल आ जाते हैं, उस बेल का जूस अगर आप पीते हैं, शरबत के फॉर्म में पीते हैं, वो भी आपके डाइजेशन को बिल्कुल ठीक कर देता है, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो बिल्कुल ठंडी होती है, गर्मियों में आपके पेट को ठंडा कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर इसकी पत्तियों को कच्चा चबाया जाए तो जो लैक्टिक मदर्स हैं, यानी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं वो माएं, वो इसके पत्ते का अगर सेवन करती हैं तो उनके दूध की मात्रा जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो जिन माताओं को कम दूध की प्रॉब्लम है वो इसका सेवन जरूर करें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छा फायदा करने वाली है आपके ऊपर। अगर हम दस्त लग जाए, छोटे बच्चे को दस्त की प्रॉब्लम रहती है, तो इन पत्तों का काढ़ा बनाकर बच्चों को भी थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है, बच्चों के दस्त में कारगर होगा। नेक्स्ट अगर हम कहते हैं, अगर आपके बरसात में क्या होता है, सर्दी खांसी जुकाम एक कॉमन समस्या हो जाती है। तो बरसात में अगर आपने बरसात के मौसम में इसको बेलपत्र के रस को बराबर मात्रा में शहद के साथ, यानी अगर आपने 3 चम्मच इसका रस लिया है तो 3 चम्मच ही शहद मिक्स करके आप उसको पी लेंगे तो आपको बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको, अगला फायदा मैं बता रही हूं, अगर आपको ततैया या मधुमक्खी ने काट लिया है, इसके पत्तों को कुचल दें। पत्तों को कुचलने के बाद जो है उस लुगदी को अपने ऊपर रख के और कपड़े से उसको बांध दें, उसके विष का प्रभाव जो है वो आपके खत्म हो जाएगा। तो ये 10 है। 11वां मैं आपको बता रही हूं, अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिसको हम बवासीर कहते हैं, तो बवासीर के केस में इस पत्ते को का काम नहीं है, फिर हमें बेल की जड़ का काम है। बेल की जड़ को के गूदे को पीसकर अगर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर रख दें, उस पाउडर को अगर हम सुबह शाम 1-1 चम्मच लें, अगर ज्यादा परेशानी है तो हम 3 टाइम उसको कर सकते हैं, तो आपको बवासीर से मुक्ति बहुत जल्दी मिल जाएगी। फीवर के केस में कई लोगों को फीवर जो है बिना किसी मतलब के आता है, आप कहेंगे तो डॉक्टर यही कहते हैं कि शायद ब्लड में कोई इन्फेक्शन है। उस केस में अगर आपने इसका रस पी लिया या इसका काढ़ा बनाकर पी लिया तो भी आपके फीवर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये आपके 12 ज्योतिर्लिंग, उससे रिलेटेड मैंने 12 फायदे इसके गिनाए। तो आप भी
आसपास के मंदिरों में आज ही जाएं और पंडित को कह दें कि भाई ये जो आज जितने चढ़ावे चढ़ रहे हैं बेलपत्र के, प्लीज कल मुझे वापस कर देना। और इसको आप सुखा के भी पाउडर बना के रख सकते हैं। घर वालों को भी पूरा काढ़ा पिलाइए ताजे पत्ते का, खुद भी पिए, यूज ना हो पाउडर बनाकर रख लें, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना जरूर याद रखें। थैंक यू।